अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती है। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला जौनपुर जिले में चल रहा था और उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था और वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती थी। और ये शादी जो है ये आजकल जो ऑनलाइन वगैरह और सब चली है इस प्रक्रिया के तहत हुआ था। कोई अगुआ वगैरह नहीं था इस शादी का। अच्छा। और लड़का बेंगलोर रहता था, बेंगलोर से आता जाता था वो। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो समझ में आता है कि उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, इतना पैसा लगेगा, तो ये आउट ऑफ रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अगर ऐसा भी है तो उसको इस बात को कहना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। उसने ये अपने जो इस तरीके से सुसाइड किया वो गलत है। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। और इस तरीके से जब वो बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी कहीं सुनवाई तो होती नहीं है। सरकार अभी तक सोई हुई है, सुन नहीं रही है इस विषय को। जब तक नहीं सुनेंगे आप, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे, तब तक पुरुष मरता रहेगा। इस तरीके के आप होनहार बच्चे, 34 साल का
आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटी सी जगह से आया हुआ लड़का बैंगलोर में काम करता है, कितने दिल लगा के वो एआई इंजीनियर बनता है, किस बखूबी से वो अपने काम को निभा रहा था, जीडीपी के लिए, भारत की जीडीपी के लिए वो काम कर रहा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देख करके भी उस पुरुष को वापस नहीं लाया जा सकता। उस माँ का हाल सोचिए, जिस माँ का बेटा, जिनसे मैं परिवार से जुड़ी हुई हूं, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जितनी भी आप संवेदनाएं दें परिवार को उतना कम है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक अतुल को जस्टिस नहीं मिल जाता। उसने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे लास्ट मॉर्टल्स हैं, आप मेरी एशेस को कहीं पे भी नहीं डालेंगे, आप उनको वेट करेंगे कि मुझे जस्ट, ये सारे लोग जो गुनेगार हैं, एक जज साहिब का नाम लिया उन्होंने, वाइफ की, सिस्टर का, मदर का, सब जो नाम लिए हैं, ब्रदर का नाम लिया है, तो वो सब जब तक हिरासत में नहीं लिए जाएंगे तब तक वो, उन्होंने कहा है कि उनके मॉर्टल्स को नहीं डाला जाए नदी में।